जो रूह की ग़ज़ा है वो ज़रूरी है। जिस्म की ग़ज़ा ना हो तो बंदा थोड़े दिन गुजारा भी कर सकता है, लेकिन जो रूह की ग़ज़ा है ना, अगर ये ना मिले तो बंदा चलता फिरता मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। लेकिन अगर ये रूह ज़िंदा रहे बंदे की, हुजूर के नामे नामी से ये कल्ब रोशन हो जब हो जाता है, खुदा की कसम बंदे के जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाए ना तो फिर मर कर भी वो ज़िंदा रहता है। इसलिए कि ज़िंदगी नाम ही हुजूर से वफा का है, ज़िंदगी नाम ही हुजूर से मोहब्बत का है। तो इसलिए जब दुरूद शरीफ के लिए कहा जाए तो अपने लबों को खामोश न रखा करें, बल्कि इस यकीन से पढ़ा करें कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हमारे आका मदीने में बैठकर हम गुलामों का दुरूद सुन रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अभी भी आवाज़ कम है, ऊँची आवाज़ से पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बेखबर गाफिल न बन, अपना ठिकाना याद कर। बेखबर गाफिल न बन, अपना ठिकाना याद कर। बेखबर गाफिल न बन, अपना ठिकाना याद कर। नाल माही दे जो भी गुज़रिया ज़माना याद कर। नाल माही दे जो भी गुज़रिया ज़माना याद कर। और कर के वादा भूल गया इनाल अपने महबूब दे कर। के वादा भूल गया नाल अपने महबूब दे। आलमे लाहूत दा वादा पुराना याद कर। मोहब्बत के साथ मेरे साथ झूम के पढ़ लें। आलमे लाहूत दा वादा पुराना, नाल माही दे जो भी गुज़रिया ज़माना। ओ खाली पिंजरा रह जासी। ये पिंजरा है, ये जिस्म क्या है? पिंजरा है। जब रूह निकल जाती है पिंजरे से, जब पंछी आज़ाद हो जाता है तो पीछे पिंजरा खाली रह जाता है, रूह निकल जाती है, पंछी उड़ जाता है। तो शायर क्या लिखता है कि खाली पिंजरा रह जासी, पंछी तेरा उड़ जासी। आरज़ी घर छोड़ कर असली घराना
ये आरजी घर है, ये दुनिया आरजी घर है, इसे छोड़ दे। शायर लिखता है इससे छोड़कर जो असली घर है उसे याद कर। असली घर तेरा क्या है? वो कब्र है। उस कब्र को याद कर के जहां तूने रहना है। आज तूने इतनी बड़ी कोठी बना ली है, यहां रहना तुझे नसीब नहीं होना। कितनी देर रह लेगा? 20 साल, 50 साल, 70 साल, आखिर मौत तुझे आ जाएगी। आखिर कब्र में तूने जाना है। और छोटा सा घर है, अंधेरा सा घर है, कैसे तू वहां तो करवट भी नहीं बदली जाएगी, वहां तो रोशनी भी नहीं होगी। इसलिए मोहब्बत के साथ मेरे साथ पढ़ ले और आखिरत की याद करें। शायर क्या लिखता है कि खाली पंछी रह जासी, खाली पिंजरा रह जासी, ओ पंछी तेरा उड़ जासी, आरज़ी घर छोड़ कर असली घराना। मोहब्बत के साथ ये लाइन पढ़ ले। आरज़ी घर छोड़ कर असली घराना, बेखबर गाफिल न बन, अपना ठिकाना याद कर, नाल माही दे जो भी गुजरिया ज़माना याद कर। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद आका नामदार मदनी ताजदार हुजूर जाने जाना असल कायनात, मकसद कायनात, मरकज़ कायनात, मंबा कायनात, रूह कायनात, ईमान कायनात, शम्अ बज़्म कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात, वो गरीब नवाज के जो उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाए, बात करें तो फूल जरने लग जाएं, मुस्कुराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएँ तो जहन्नम उबलने लग जाए, और जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले, वो गरीब नवाज जो सर उठा के बोले तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोले तो हदीस बनती जाए। हमारे आका मौला अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद, सामईन हजरात, आप सब के इल्म में है कि हम किस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मेरे ताया जान की मालिक कामिल बख्शिश फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए। ये इधर जितने बैठे हैं, अगर आप नाराज ना हो तो मेरा जी चाह रहा कि आप मेरे सामने आके बैठे, इधर सामने आके बैठे, बड़ी माजरत के साथ। थोड़ा सा माहौल तो बनेगा तो मैं कुछ आपको सुनाऊंगा। माशाल्लाह आपके लिए सब सारा लंगर का भी एहतमाम है, ये पंडाल आपके लिए रखा है। इधर सामने आके, ये बच्चों के आगे आके बैठे। मैंने पहले भी अर्ज किया कि जितना इमाम के बंदा करीब होता है उतनी ही रहमत उसे बड़ा होता है, उस पर उतनी ही ज़्यादा रहमत नाज़िल होती है। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू की बारगाह में दुआ है कि हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हज़रत जी वकार, ये ज़िंदगी रब ने जो हमें अता फरमाई है, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है। कहते हैं ना कि 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी टेढ़ी, ये सिर्फ 4 दिन का मेला है। ये दुनिया की रंग रंगीलियों के अंदर जो बंदा चला जाता है और दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत ले आता है, वही बंदा रब की बारगाह से गाफिल हो जाता है। उस बंदे के दिल से रब का खौफ निकल जाता है। लेकिन जो बंदा दुनिया में रहे लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं लाता, वो बंदे पर अल्लाह का फजल करम होता है। वो उसका सर सजदे के अंदर झुक जाता है, उसको सजदे की तौफीक मिल जाती है। जब मस्जिद से बुलावा आता है फिर दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ जाता है। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने महफिल कुल हो,
10वां हो, 40वां हो या कोई महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो, हमने सिर्फ एक रस्म बना लिया, रस्म बना लिया। 1 घंटा 2 घंटे हम महफिल को सुन लेते हैं, ख़त्म में शिरकत कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाई सिर्फ शिरकत करना मकसूद नहीं होता, अपना पेट भरना मकसूद नहीं होता कि चावल बड़े मज़ेदार जो ना पकाए गए थे और ये था ये था, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इस रूह के लिए कोई ग़ज़ा लेके जाओ, मकसद ये है कि आए हो कोई पैगाम लेके जाओ। किस मकसद के लिए आए हो, क्यों आए हो? कि आज मेरे ताया जान गई हैं, तो इस मकसद को याद रखो कि आज वो चले गई हैं, उनके 10वें पे आए हैं, एक दिन आना कि हमने भी चले जाना है, ये मकसद लेके जाना है। अब जितने अहबाब बैठे हैं, मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। हमारे अज़ीज़ साहब फरमाते हैं कि जिक्र मुस्तफ़ा का हो, हुजूर का जिक्र हो और आगे दीवाने भी हुजूर के बैठे हों, तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि जब भी मुस्तफ़ा का नाम आता है तो दीवाना तो मचल जाता है, दीवाना तो मचल जाता है। क्यों? कि उसके हबीब का नाम आ गया, उसके महबूब का नाम आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए और चलो हदीस पाक भी समात फरमा लें, आपको बार बार कहने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, या ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, या अल्लाह अकबर कहता है, या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, हुजूर ने फरमाया उस बंदे के नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत के अंदर लगा दिया जाता है। बड़ी टिल्ली सुबहान अल्लाह की ऊंची आवाज़ से कहते हैं सुबहान अल्लाह। आप सब चाहते हैं ना कि जन्नत में आपके जो ना दरख्त लगे, जन्नत का मेवा खाना चाहते हैं, तो फिर मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, जो दिल बात को लगे फिर जुबान खुलनी चाहिए, जुबान खुलनी चाहिए। और सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगता है, खजूर का दरख्त लगता है। तो जिनके लिए हम आए हैं यहाँ, जिनकी वजह से आए हैं, क्या हम यहाँ पर सुबहान अल्लाह कहेंगे तो मेरे ताया जान की कब्र रोशन नहीं हो जाएगी? आपको सवाब मिलेगा तो उनको भी सवाब मिलेगा, आपके लिए दरख्त लगेगा, उनके लिए भी लगाया दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, साले सवाब की महफिल में आए हैं तो जुबानों को खामोश ना रखा करे, बल्कि सुबहान अल्लाह कहा करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करे, माशाअल्लाह कहा करे। इसलिए जो आलम दिन होता है वो कहते रहते हैं ऊंची आवाज़ से कहो, ऊंची आवाज़ से कहो। हमने सिर्फ आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्जी है कहना कि नहीं कहना। तो मैं बात कर रहा था, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, 19वां पारा पढ़ के देखें आप, सूरतुल फुरकान पढ़ के देखें। रब ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा, कि जो बंदा रब के यहाँ रुजू करे, रब के यहाँ तौबा करे, नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए कि मालिक 50 साल मेरे ऐसे गुजर गए हैं, 50 साल तुझको नाराज करते हुए गुजर गए हैं, लेकिन अब मेरा इरादा बनता है तुझको राजी कर लूं, अब मेरा इरादा बनता है तुझसे यारी लगा लूं, अब मेरा इरादा बनता है कि मैं जो गफलत के अंदर था, गफलत से निकल आऊं और तेरा सही मानों में बंदा बन जाऊं। रब्बे कायनात ने फरमाया जो बंदा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, सच्चे दिल से तौबा करता है, तौबा करके फिर फरमाया व अमिला अमलन सालिहा, फिर अच्छे काम करता है, साले अमल करता है, उसके लिए इनाम क्या है? फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया अगर उसके 50 साल के भी गुनाह होंगे लेकिन सच्चे दिल से उसने तौबा कर दी है, मौला मिलेगा क्या? फरमाया इस तौबा का सिला ये मिलेगा कि हम उसके 50 साल के गुनाहों को माफ फरमा कर नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देंगे। अब कहाँ 50 साल के गुनाह, कहाँ रब की नाराजगियां? जब रब की बारगाह से बुलावा आता है और हमारे बिस्तर गर्म होते हैं, बिस्तर से उठने की तौफीक नहीं मिलती, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है, रब फरमाता है फिर भी कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, सच्चे दिल से आना तेरा काम है, गुनाहों को माफ फरमाना मुझे रब का काम है। लेकिन गारंटी क्या है, शर्त क्या है? इस दिल को साफ करके आना, इस दिल की तख्ती को साफ करके आना। खुदा की कसम जाने वाला चला जाता है और पीछे रहने वाले रोते हैं, चिल्लाते हैं। मैं कहता हूं कि रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, फायदा यही मिलेगा कि जो चला गया है ना, अब उसके लिए मुसल्ला बिछा दो, मुसल्ला बिछाकर उसके लिए दुआए खैर करो। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद पे हक है माँ बाप का, जब माँ बाप चले जाते हैं औलाद पे ये हक है कि उनके लिए इस्तिगफार करे, उनके लिए दुआए मगफिरत करे, ये वालिदैन का हक है औलाद पर। और सबसे बड़ी जो दुआ है वो नमाज है, नमाज के अंदर है।
मुझे बताओ, जब नमाज के अंदर ये पढ़ा जाएगा रब्बना फिरली वली वालिदैया, रब्बना फिरली वली वालिदैया, तो क्या रब माँ बाप की बख्शिश नहीं फरमा देगा? माँ बाप को बख्श नहीं देगा? और माँ बाप की रूह जो ना कब्र के अंदर ठंडी हो जाएगी, उनको जन्नत की बहारें आ जाएंगी कि कितना अच्छा बेटा है कि माँ बाप चले गए हैं, लेकिन इसने बाद में लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि उनके लिए, उनके साले सवाब के लिए और उनके लिए इस्तिगफार किया और उनके लिए मुसल्ला बिछा के नमाजें पढ़ रहा, नफली इबादत कर रहा है। असल मकसद ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे अंदर है, वो गलत अकीदा जो हमारे अंदर है, वो पता क्या है? आज लोगों ने, और कुफार की ये साजिश है, अब से नहीं पहले से है, और ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए नहीं, बल्कि पहले जो अंबिया आए उनके लिए भी थी। क्या बात थी कि आज काफिरों ने ये कह दिया और उन्होंने यही ज़हन लोगों का बना रहे हैं कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, बस यही ज़िंदगी है, चाहे 50 साल है, 60 साल है, 100 साल है, यही ज़िंदगी है। जब बंदा मर जाता है तब मरने के बाद उठना नहीं है, मरने के बाद उठना नहीं है। तमाम अंबिया से ये सवाल हुए कि हुजूर ये बताएं कि मरने के बाद बंदा जिंदा कैसे हो सकता है? जब कब्र के अंदर रखा जाता है, आपको पता है कि खाना रखा जाए 2-3 दिन तो उसका क्या हाल हो जाता है, और अगर खाना, मैंने तो इसकी मिसाल दी है ना, अगर मुर्दा भी रखा जाए ना 2-3 दिन गर्मी के अंदर, क्या हाल हो जाता है। कोई जानवर देखे इधर खेतों के अंदर पड़े होते हैं, कितने दिन पड़ा रहता है? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, उसके बाद उसकी हड्डियां भी नहीं नजर आती, हड्डियां भी नजर नहीं आती। तो उन्होंने ये सवाल किया कि जब कब्र के अंदर बंदे को रखा जाता है, उसके ऊपर से मट्टी डाल दी जाती है, तो ना हवा ने अंदर जाना है, ना कोई सिलसिला ऐसा, तो फिर मरने के बाद बंदा जिंदा कैसे हो सकता है? मरने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है? हालांकि हड्डियां गल जाएंगी, वो सीधा हड्डियां हो जाएंगी और गोश्त कीड़े खा जाएंगे। ऐ बंदे, क्या नाज है तुझे अपनी जिंदगी पर? तेरी हकीकत क्या है कि यही तेरा जिस्म, इतना प्यारा जिस्म जो रब ने बनाया है, अगर अमाल अच्छे ना हुए तो कब्र के अंदर ये कीड़ों मकोरों का रिज्क बनेगा। आज अपने जिस्म पे एक मक्खी नहीं बैठने देते, लेकिन खुदा की कसम जब कब्र के अंदर पड़े होंगे ना हाथ हिला सकेंगे। आज देखे ना, घरों के अंदर मच्छर आता है, कैसी तकलीफ होती है, नींद नहीं पड़ने देता। और लेकिन मेरे भाइयों, मच्छर छोटा सा है, वो कितना सा वो टीका लगाता है, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है ना, होती है। लेकिन मेरे भाइयों, कब्र के अंदर मच्छर नहीं आएंगे, इतने इतने बड़े बिच्छू आएंगे, कब्र के अंदर सांप आएंगे। और सजाउल अकरा हुजूर ने फरमाया, ऐसा सांप है जो बंदा जानबूझकर एक नमाज छोड़ता है, उसकी कब्र पर हुजूर ने फरमाया एक सांप को मुसल्लत कर दिया जाता है। और कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब एक मर्तबा उस बेनमाजी को वो सांप डसेगा तो बंदा 70 गज जमीन के अंदर चला जाएगा। 70 गज, ये आप सारे समझदार हैं 70 गज कितना होता है। एक मर्तबा सांप ने डसा हो, मच्छर की तकलीफ बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन मेरे भाइयों, कब्र के अंदर जो तकलीफ होनी है ना, वो बर्दाश्त नहीं होनी। आज तू मच्छर के लिए कुछ भी कर सकता है, तुझे थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, कभी कोई दवाई लगाता, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है वो, लेकिन कब्र के अंदर तेरे हाथ पांव हिलेंगे नहीं है, ऐसे मुर्दा पड़ा है। सांप भी डस रहा है, बिच्छू भी डस रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। कहाँ गई तेरी जवानी जिस पर तू नाज करता था? कहाँ गया तेरा हसीन मुखरा जिस पर तू नाज करता था? कहाँ गया बड़ी करीमें लगा के रखता था? किधर गया तेरा मुखरा? अल्लाह अकबर। कहते हैं हमारी नक नहीं रहती, और क्या नक तुम्हारी रहनी है? सबसे पहले यही नक जो है ना, इसको कीड़े मकोड़े खाएंगे कब्र के अंदर, यही गिरेगी सबसे पहले। अल्लाह अकबर। कभी आज हाल क्या हो गया हमारा और किस तरफ जा रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मौत को याद रखो, मौत को याद रखना। और अंबिया से ये सवालात हुए, हुजूर मरने के बाद जिंदगी कैसे है? जब बंदा मर जाता है, कब्र के अंदर रखा जाता है, और गोश्त जो है वो तो कीड़े मकोड़े खा जाती हैं, हड्डियां वो सीधा हो जाती हैं, रेजा रेजा हो जाती हैं, और मरने के बाद बंदा जिंदा कैसे हो सकता है? ये कुरान मजीद उठा कर देखें, सूरत यासीन उठा कर देखें, 23वां पारा उठा कर देखें। रब फरमाता क़ाला मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम क़ाला युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा व हुवा मर्रा। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, उन्होंने ये सवाल किया, क़ाला मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कि ये कैसे हो सकता है
रब ने उनका ये जो उन्होंने कहा वो कुरान के अंदर फरमाया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि बंदा मर गया, हड्डियां गल गई हैं, हड्डी गल गई है, उसके बाद बंदा जिंदा कैसे हो सकता है? दोबारा जिंदगी कैसे मिल सकती है? इसके आगे रब ताला ने इरशाद फरमाया, कुल युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, ए महबूब आप इन्हें फरमा दे कि पहले किसने पैदा किया था। नहीं समझ आई है? उनका सवाल यह था कि मरने के बाद जिंदगी नहीं है, मरने के बाद बंदा जिंदा नहीं हो सकता। तो रब ने फरमाया महबूब इनको जवाब दे। और रब ने कैसा जवाब दिया? फरमाया कुल युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कि महबूब इनसे फरमा दें कि पहले किसने पैदा किया था, और जिसने पहले पैदा किया था वो दोबारा फिर पैदा कर सकता है। जिसने पहले जिंदगी दी थी वो दोबारा फिर इसको बना सकता है, वो फिर पैदा करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो चाहे तो हड्डियों से इंसान बनाए, चाहे तो एक गंदे कतरे से इंसान को बना दे। रब की तख्लीक पर कौन जो बोल सकता है? सुम्मा खलकना नुतफा। बंदे गौर कर तो क्या था? यखरुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लकादिर। क्या था तू? फरमाया फिर देख, अब जरा मैं समझता हूँ ये माहौल ऐसा है, अब आपको एक सैर करवाई जाए। वो खुदा की कसम ये ऐसी सैर है, ऐसी सैर है। बहुत से मैंने एक दो जगह ये सैर करवाई है लोगों को, और बहुत से बंदे अपने मसलक के तो आप अपने हैं। मैंने ऐसे जगह भी एक जगह बयान करने में गया, वहाँ अहले हदीस लोग थे, वहाँ भी लोग थे। बाद में मुझे आ करना तो एक मेरे गले लग गया, मेरा मुंह चूमने लगा, क्या वाह अल्लाह सब कमाल कर दी। असल मसला ये है कि हम अपनी महफिलों के अंदर ये बयान नहीं करते, हम हकीकत जिंदगी बताते नहीं है इंसानों को। हमने सिर्फ शेर व शायरी पर अपनी जो है ना महफिलों को सजाया हुआ है कि शेर पढ़ेंगे पैसे हो जाएंगे, भले भले हो जाएगी। और मैंने कहा शेर व शायरी भी पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन जो मकसद है जिंदगी का वो भी इंसानों को बताओ, वरना खुदा की इज्जत की कसम है कल क़यामत वाले दिन यही खतीब आका करीम अलैहिस्सलाम मिराज पर गए, क्या देखा कि कुछ लोग हैं उनकी जुबानें कैंचियों से काटी जा रही हैं, कैंचियों से काटी जा रही हैं। हुजूर ने फरमाया, पूछा जबरील ये कौन लोग हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं जो लोगों को आपस में लड़ाते थे, जो हक बयान नहीं करते थे। ये इस मिंबर का हक है कि आपकी तरफ हक पहुंचाया जाए। अगर हक नहीं पहुंचाएंगे कल क़यामत वाले दिन हमने जवाब देना है कि हमने तुझे आलम दिन बनाया, तुझे ये इजाज़ दिया कि सारे नीचे बैठे हैं, तू सबसे ऊपर बैठा था, लेकिन ऊपर बैठ के तूने किया क्या है? क्या तूने लोगों को समझाया है? क्या लोगों की तबलीग की है तूने? इसलिए हमने जवाब देना है। हमको अपनी कब्र की पड़ी है कि ये हुजूर का बाग है, बाग की रखवाली करनी है। जब एक किसान अपने खेत बोता है ना तो क्या करता है, वहां पर बीज डालकर स्प्रे भी करता है, मसाला भी डालता है, ख्याल रखता है, क्यों? कहीं से सुंडी ना लग जाए, कहीं से जो ना बीज खराब ना हो जाए। तो ये हुजूर का बाग है, हमने इनकी रखवाली करनी है कि ये रास्ते से हटे हैं और इनको ये पैगाम दिया जाए ताकि सीधे रास्ते पे आ जाए, ताकि अल्लाह और उसके महबूब के खास बंदे बन जाए, अल्लाह के बंदे बन जाए। फरमाया बंदे गौर कर, तुझे पैदा कैसे किया था, कैसे पैदा, बात चल रही थी इसलिए मैं बयान कर देता हूँ। और ये मैंने पहले अर्ज किया, ये ऐसी सैर है, ऐसी सैर है, आप सारे मुझे जानते हैं, आपके ही इधर गाँव के अंदर मैं पला हूँ, ये इधर ही पैदा हुआ, मैं कोई आसमानों से नहीं आया कि ये ऐसे ही आया, नहीं, इधर से गया हूँ। बस हुआ ये है कि वालिदैन की दुआओं का सिला और उस्तादों की दुआओं का सिला और मुर्शिद कामिल की दुआओं का सिला और हुजूर की नजर रहमत का सिला है कि आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ गया हूँ। हुआ बस ये काम है, वरना आपके अंदर पैदा हुआ हूँ मैं, इस गांव का मैं रहने वाला हूँ, सारा सिलसिला है। लेकिन मेरे भाइयों, वो रब जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, हर भलाई उसी के हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब हर शय पर कादिर है। जिसे चाहे मिंबर पे बिठा दे, जिसे चाहे कदमों में बिठा दे, जिसे चाहे सुल्तान बना दे, जिसे चाहे मंगता बना दे, ये रब के हाथ में है। ये बंदे का कमाल की बात नहीं है। मैं कहूँगा मैं ऐसे कर, ओ तू क्या था, तुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है, इस दीन ने हमें ये बरकत दी है। आज लोग हाथ भी चूमते हैं, आज लोग माथा चूमते हैं, ऐसे झुक के सलाम लेते हैं। और मैंने कहा भाई ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे महबूब करीम का कमाल है, ये माँ बाप की दुआओं का असर है।
कि जो रब ने हमें ये इज्जत दी है, ये इमामा सजा दिया, आप भी इमामा सजाएं, सफेद लिबास पहने, लेकिन खुदा की कसम ये दिल के अंदर कुरान की दौलत है, उस दौलत की वजह से रब ने ये इज्जत दे दिया। वरना आपकी तरह हम इंसान है, हम कोई वो प्लास्टिक के नहीं बने हैं या मशीनी नहीं है कि मशीन हमारे अंदर फिट है, आपकी तरह है, खाते भी हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, इस सैर को आप कर लेना कभी, और इस सैर को पता कैसे करना है। इस सैर को करने से पहले मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, अपने ये दिलों की जो तख्तियाँ हैं ना, उसके दरवाजे खोल दे, उसके दरवाजे खोल दे। अगर खुले हैं तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं खुले तो फिर खोलें, फिर देखना ये सैर कैसे होती है, कैसी सैर का आपको मजा आता है। फरमाया कि बंदे देख, हमने तुझे कैसे पैदा किया है। आज वजह यही है, बंदा जो बेनमाजी है, क्यों बेनमाजी है, क्यों नमाज नहीं पढ़ता, क्यों रब को नाराज करता है, क्यों माँ बाप की बात नहीं मानता, क्यों बुरे अमल करता है, क्यों लोगों को सताता है, क्यों लोगों के साथ धोखा करता है, क्यों किसी को जो ना तकलीफ देता है, परेशान करता है। उसकी वजह यही है। एक वजह उसकी पता क्या है, कि हमने अपनी जिंदगी की हकीकत को भुला दिया है। जो जिस मकसद के लिए इंसान को रब ने बनाया है, उस मकसद को हमने भुला दिया है, उस मकसद से हम पीछे हट गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मकसद क्या है, कि रब ने फरमाया कि हमने रोटी खाने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ सारी रात सारा दिन काम काज करने के लिए पैदा नहीं किया, इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन खुदा की कसम कितने लोग हैं जो इबादत करते हैं, कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। आज होता क्या, एक घर के अंदर फोतगी होती है और ऐसे सैकड़ों बंदे होते हैं कि फोतगी के होते हुए भी हमारी नमाजें कज़ा होती हैं। घर में मैयत पड़ी है, नमाज की फिर भी तौफीक नहीं है, तो फिर सोचना चाहिए कि ये दिल मुर्दा हो गया है, फिर सोचना चाहिए कि राह से हट गए हैं, फिर सोचना चाहिए कि ये दिल गाफिल हो गया है, और इसकी जो है, इसका जंग जो है ना, इसको दूर करना है। मैं कहता हूँ ये अगर ये सैर आप कर लेंगे ना, तो जिसके साफ दिल है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो उनकी तो क्या बात है। लेकिन अगर किसी के दिल में जंग लगा है, तो उसका जंग दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, पाक हो जाएगा। और मेरा ये ईमान है, हुस्न ज़न है मेरा, कि आप जितने भी आए हैं, अगर आप में से 100 बंदा है जितने हैं, और 100 में से 20 बेनमाजी हैं, तो खुदा की कसम इस सैर को अपने अंदर समा लेना, कोई भी बंदा बेनमाजी नहीं रहेगा। हुस्न ज़न है मेरा, अल्लाह हम सबको तौफीक अमल दे। मेरे भाइयों, रब ने फरमाया कि बंदे गौर कर, सुम्मा खलक़ना नुतफ़ा, कि हमने तुझे कैसे पैदा किया है, कैसे पैदा किया है। आज तू जवान हो गया है, आज तेरे पास माल भी है, दौलत भी है, कारोबार भी है, फैक्ट्री भी है, और अच्छा घर भी है, गाड़ी भी अच्छी है, बीवी बच्चे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरे बंदे, हमने इतना कुछ तुझे दिया है, ये सब कुछ मैंने ही तुझे दिया है, लेकिन मुझे भूलना ना, मुझे बुलाना ना, क्योंकि जो मालिक दे सकता है वो ले भी सकता है, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। फरमाया मुझे बुलाना ना, फरमाया कि भूलेगा कैसे नहीं। सुम्मा खलक़ना नुतफ़ा, कि इस अपनी तख्लीक पे गौर कर, हमने कैसे पैदा किया। फरमाया एक कतरे से हमने कैसे तुझे बनाया। सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़ता फ़ख़लक़नल अलक़ा, फरमाया एक छोटे से कतरे से हमने एक लोथड़ा बनाया, एक लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़ता फ़ख़लक़नल मुदग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा, फिर फरमाया उस गोश्त के टुकड़े से हमने क्या किया। फरमाया कि उस इतनी प्यारी हड्डियों का हमने जाला पहनाया, हड्डियां बनाई रब ने। कितनी हड्डियां इंसान के जिस्म के अंदर है, आप सबको पता है। फरमाया किसने बनाई है। इंसान गौर तो करना अपनी तख्लीक पर, कि तुझे पैदा कैसे किया हमने, कैसे पैदा किया है। फरमाया एक नुतफे से पैदा किया। फिर क्या किया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। 4 कस्में उठाकर रब ने फरमाया हमने इंसान को बड़ा सोना बनाया है, इंसान को बड़ा सोना बनाया है। मेरे भाइयों तवज्जो मेरी तरफ रखें। फरमाया बड़ा सोना इंसान को बनाया, और इंसान आज तेरे ऊपर मुस्कुराहट है, तेरे ऊपर ये रंग रूप है, सब कुछ है, लेकिन ये गौर कर, ये बनाया किसने है, ये दिया किसने है।
ये कहना कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है, कोई तरीका नहीं है मरने के बाद। अच्छा, इस बात को इधर रखें, एक और दलील को पकड़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर है, रब ताला ने इरशाद फरमाया, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। फरमाया कि हमने तुझे पीने के लिए दिया। दूध कहाँ से आता है? सबको पता है दूध कहाँ से आता है ये, लेकिन किसने दिया? रब का कुरान उठा कर देखे, रब फरमाता नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन। फरमाया देख कि पेट एक ही है जानवर का, एक ही पेट है जानवर का, एक तरफ गोबर है और एक तरफ खून है, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है। रब फरमा रहा मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है। फरमाया दोनों के दरमियान से जो खालिस दूध की नहर को ला सकता है वो रब मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी दे सकता है। जिसको समझ आई ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहते। फरमाया बंदे खालिसा, वो मैंने खालिस दिया है, आगे तेरा काम है पानी डालना डाल, अपने सिर पे गुनाह करना है, मैंने खालिस दिया पीने के लिए। और मेरे भाइयों देखो, अब इसकी बारीकी में थोड़ा सा जाएं, अगर चाहते हैं कि इसके अंदर जाएं तो फिर ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह आए। फरमाया देखो यार, पेट एक ही है जानवर का, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है, जो भी है एक ही पेट है। एक तरफ गोबर है रब ने फरमाया और एक तरफ खून है, बीच से खालिस दूध निकल रहा है। लेकिन देखो मेरे भाई, दूध के अंदर से ना खून की रंगत आती है ना गोबर की बदबू आती है कोई ऐसा कारीगर? को है तो बताओ तो सही ना, मेरे रब से बड़ा कारीगर कौन है? अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। ये सामने हमारे जो है ना, जिसे आप कहते हैं कनक बीजी है, कनक है। रब ने फरमाया कुरान के अंदर इसका भी जिक्र है, सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। फरमाया किसान, जब तूने एक दाना बो दिया, एक दाना तूने जमीन में बोया, फरमाया हमने फिर उस दाने को हमने जिस्म को ऐसे फाड़ा, बीच से एक नन्ही सी और नरम सी कोम्पल को बाहर निकाला, फिर उसको हवा की सख्ती से भी बचाया, दूध की सख्त धूप की सख्ती से बचाया। जब वो निकल आई तो फिर फरमाया बंदे तूने एक दिया था मुझे, कितना दिए थे? ऊंची आवाज से कहते कितने? एक दिया था। फरमाया सबअ सनाबिला, तूने एक दिया था, हमने एक के बदले 7 तुझे अता किए। सबअ सनाबिला, फिर आगे सुने, फरमाया फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। फरमाया तूने एक दाना दिया, हमने 1 से 7 सिट्टे पैदा किए, और 60 सिट्टों के अंदर फरमाया हर सिट्टे के अंदर हमने 100 दाना रख दिया है। जो रब एक दाने से 700 दाना पैदा कर सकता है, वो मरने के बाद इंसान को फिर जिंदा कर सकता है। वो मरने के बाद फिर इंसान को उठाएगा, फिर वो इसका इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अच्छा चलो अपनी जगह वापस जाते हैं। फरमाया इंसान गौर कर, छोटा सा था, तुझे पैदा किसने किया, कैसे पैदा किया? अच्छा पैदा तो हो गया, फरमाया तुझे तो बोलने का भी पता नहीं था, तुझे बोलना किसने सिखाया है? खुदा की कसम ये जुमले दिलों की तख्ती पर लिखने वाले हैं। आज मैयत की चारपाई पर वावेला करने वाले, ये भी सबक हासिल करो कि हमने भी जाना है, ये भी सबक हासिल करो कि कब्र में सबने जाना है, लेकिन कुछ अमाल लेके जाओ जाके कब्र के अंदर जाकर शर्मिंदगी ना हो। हाँ ला अदरी ना जुबान से निकले, बल्कि फरिश्ते पूछे बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, और हुजूर की जलवा आवरी हो। और जब फरिश्ते पूछे बता ये कौन है, और मेरे आका फरमाया छोड़ो मेरा गुलाम आ गया। अपने आप को ऐसा बना के जाए, अपने आप को इस काबिल बना के जाए, लेकिन दुख होता है कि हमने इस रास्ते को छोड़ दिया है, हमने दूसरे रास्ते को अपना लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आप बंदे देख, छोटा सा था तो छोटा सा, अब ये सैर शुरू होने लगी है आपकी, और ये सैर को आपने संभालना है और देखना कहाँ जाकर ये रुकती है। फिर आप बंदे छोटा सा था, तुझे बोलना किसने सिखाया है? कभी गौर किया है? गौर किया कभी? खुदा की कसम अगर हम रब की कुदरत पर गौर करना शुरू कर देना तो कोई बंदा भी बेनमाजी ना रहे, कोई बंदा भी रब को नाराज करने वाला ना रहे, कोई किसी बंदे के दिल में खुदा की कसम रब के लिए गफलत ना हो, बल्कि सारे रब के बंदे बन जाएं। कभी हमने गौर किया? ये देखो जुबान देखो अपनी, एक गोश्त का लोथरा है, गोश्त का लोथरा, लेकिन देखो मेरे भाइयों इसके अंदर बोलने की कुव्वत किसने रखी है? किसने रखी है? ऊंची आवाज से कहते किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है।
फिर इंसान देख तो सही ना, चाहे तो ना देते, तू क्या कर सकता था? क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था। और जुबान की कदर पूछनी है किसी गूंगे से पूछो, जुबान का कदर पूछना है किसी गूंगे से पूछो, कानों का कदर पूछना है किसी बहरे से पूछो, आंखों का कदर पूछना है किसी नबीना से पूछो। आज रब ने सारी दौलतें अता की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुक्र इलाही अदा नहीं करते। रब ने ये नेमतें क्यों अता की हैं हमें? फरमाया देख कान क्या है, इनके अंदर सुनने की कुव्वत किसने रखी है? किसने रखी है? ये देख, ये आंखें चर्बी है, चर्बी के 2 डेले हैं भाई, लेकिन देखो मेरे भाइयों कि इसके अंदर देखने की कुव्वत मेरे रब ने रख दी, मेरे रब ने रखी है। अच्छा, इससे भी अगली बात करते हैं। अगली बात, अपने मुंह का भी कभी मुहासबा किया करे। ये कितने दांत होते हैं बंदे के मुंह में? 32 दांत है। कितने? 32 दांत है। जब खाना खाता है चुबाने के लिए भी रब ने दिए हैं, उसको अंदर ले जाने के लिए भी दिए हैं, हर लिहाज से रब ने ये दांत दिए हैं। लेकिन देखो 32 दांतों के दरमियान एक जुबान है, गोश्त है, नरम सी जुबान है, लेकिन मेरे रब ने 32 दांतों से उस जुबान को भी बचा के रखा हुआ है। उस जुबान की हिफाजत मेरे रब ने की है, उस जुबान को दांतों से बचाया हुआ है। ये किसका कमाल है? ये मेरे रब का कमाल है कि बंदे गफलत ना करना, देख हमने तुझे क्या क्या ना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तूने उसके बदले हमें क्या दिया है? या अय्युहल इंसान, ओ या इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो तुझे किस चीज ने करीम रब से गाफिल कर दिया? बता तो सही ना, वो चीज कौन सी है? किस चीज ने तुझे गफलत में डाल दिया? रब की बारगाह से बुलावा आता है, क्यों नहीं तू जाता? रब फरमाता है नमाज पढ़ो, क्यों नहीं तू पढ़ता? 700 से जायद मरतबा कुरान के अंदर रब ने फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, फिर भी नहीं जाता तू। वजह क्या है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान क्यों गफलत के अंदर पड़ा है और किस चीज ने तुझे गाफिल कर दिया? अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा चलो, ये रब ने सब कुछ दिया, हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है, सारा जिस्म सलामत है, इतना प्यारा बनाया, तो फिर रब का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? ऐसे बंदे हैं जिनके टांगे नहीं है, ऐसे बंदे हैं जिनके हाथ पाँव नहीं है, लेकिन देखो कि जिसको रब ने सही सलामत बनाया उसको शुक्र करना चाहिए। मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें आज़ाद पूरे दिए हैं, वरना नबीने भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको देख के ना नसीहत हासिल किया करो कि मौला तेरा शुक्र है, इसके पाँव नहीं है, मेरे तो पाँव है ना। हजरत शेख सादी अलैहि रहमत की मुझे बात याद आ गई, अल्लाह अकबर कबीरा। घर से निकले, अल्लाह के वली हैं, घर से निकले पाँव में जूता नहीं है, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के वली और वक़्त के इमाम थे, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था। हजरत शेख सादी अलैहि रहमत जो जानते हैं उनकी सुभान अल्लाह क्या बात है, लेकिन पाँव में जूता कोई नहीं है। फरमाते हैं दमिश्क की जामा मस्जिद में जाता हूँ, क्या देखता हूँ? फरमाया मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि जूतियों के ऊपर एक ऐसा बंदा बैठा है कि जिसके पाँव ही कोई नहीं है, जिसके पाँव ही कोई नहीं है। फरमाया फिर नहीं देखी जगह कौन सी है, उधर सजदे में गिर गए, मालिक तेरा शुक्र है तूने जूती नहीं अता की, लेकिन मेरे पाँव तो सलामत है ना, मेरे पाँव तो सलामत है। इन अपाही लोगों को देख के इबरत हासिल किया करें कि मालिक का शुक्र अदा किया करें, मालिक तेरा शुक्र है मेरे पाँव तो सलामत है, इस बंदे के तो पाँव ही नहीं। अगर रब ने तुझे गाड़ी दी है तो रब का शुक्र अदा कर, तकब्बुर ना कर, गुरूर ना कर, मगरूर ना हो कि मेरे पास गाड़ी है, मेरा इतना बड़ा बंगला है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है। और भाई गरूर ना कर, क्यों ना कर? इसलिए कि जो रब दे सकता है वो ले भी सकता है। और हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करता रहे कि रब ने कैसे तुझे पैदा किया, रब की नेमतों का चर्चा किया करो, रब की कुदरत को मुलाहजा किया करो कि रब ने कैसे हमें बनाया है। अल्लाह को चलो अब आगे जाते हैं। फरमाया इंसान देख लिया कैसे बनाया, आंखें सलामत रखी, जुबान सलामत रखी, कान सलामत रखे, अब तू बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, जवानी को पहुंच गया, तेरी शादी हो गई है। फरमाया इंसान बता तो सही ना, शादी के बाद तुझे बच्चे किसने अता किए हैं? आप खामोश हो गए हैं, ऊंची आवाज से कहते किसने किए हैं? इतनी आवाज नहीं होनी चाहिए, मैंने आगे नहीं जाना। अगर इतनी आवाज तो होनी चाहिए यार, ये घर वालों को भी पता चल जाए कि जिक्र खैर हो रहा है और ये साले सवाब की महफिल में आए और ज़बानें खामोश है, ठंडे ना पड़े, बल्कि आपके लिए बेहतरीन लंगर का भी एहतमाम किया गया है। ऊंची आवाज से कह दे किसने की है? अल्लाह ने। अल्लाह अकबर। फरमाया कि बेटे किसने दिए हैं, बेटियां किसने दी हैं? ये अल्लाह ने दिया है।
अगर अल्लाह ना चाहे तो ना दे। ऐसे खुदा की कसम, ऐसे हमने अरबों खरबों करोड़पति देखी हैं, इतने अमीर तरीन बंदे हैं, लेकिन औलाद की नेमत नहीं है, औलाद की रहमत नहीं है, ये दौलत नसीब नहीं है। लेकिन खुदा की कसम जिसके पास है उसको तो सजदे के अंदर सर रखना चाहिए और रब की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। बंदे गौर कर, फिर औलाद भी तुझे दी है, औलाद तुझे दे दी है। फरमाया फिर जब तू छोटा सा बच्चा था तब तुझे सब कुछ दिया, फिर बड़ा हो गया, बीवी बच्चे भी तुझे अता किए, फिर एक वक्त तेरे ऊपर आ गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा तुझ पे फिर आ गया, फिर वही जवानी वाले काम, बचपन वाले काम, घुटनों के अंदर दर्द शुरू हो गया, कमर के अंदर दर्द शुरू हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि इंसान देख, एक वक्त तुझ पर फिर आ गया जब घर वालों ने भी तुझे छोड़ दिया, घर वाले भी तुझसे तंग आ गए, परेशान हो गए, उस वक्त भी हमने तेरा साथ दिया है, उस वक्त तक भी हमने तुझे ऐसे बेआसरा छोड़ा नहीं है, बल्कि तुझ पर ऐसी बीमारी भी लाहिक हो जाती है कि अब तू कहता कि डॉक्टर ऐसा टीका लगा ताकि मेरी जान निकल जाए। रब ने फरमाया बंदे बता तो सही ना, अगर हम मौत ना देते तो क्या करता तू, क्या कर सकता था, बीमारी में पड़ा रहता। और मेरे भाई जब तक रब का हुक्म नहीं होता बंदा मर नहीं सकता। फरमाया बंदे गौर कर, हमने तुझे जिंदगी दी, ये भी मेरा एहसान है, और जिंदगी के बाद तुझे मौत अता की, ये भी मेरा एहसान है, ये भी एहसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जब सारे तंग आ गए फिर हमने बुला लिया, फिर क्या सिलसिला हुआ। फरमाया कि देख मरने के बाद क्या किया तेरे साथ, मरने के बाद किसी ने घसीटा नहीं है, मरने के बाद किसी ने जलाया नहीं है, मरने के बाद किसी ने बहाया नहीं है, लेकिन क्या किया मौला, अब सबको पता है क्या होता है। फरमाया बंदा मेरा मर गया, वो मेरा बंदा मर गया, मेरा मानने वाला मर गया, अब हुक्म क्या है। कुरान उठाकर देखे, रब फरमाता सुम्मा अमातहु फअकबरा, 30वां पारा उठाकर देखे, रब फरमाता है कि हमने तुझे मौत दी, ये भी मेरा एहसान है, और मौत के बाद तुझे कब्र दी, ये भी मेरा एहसान है, कब्र दी, ये भी मेरा एहसान है। वरना देखे जानवर मर जाते हैं, घसीट कर कूड़े के ऊपर फेंक दिया जाता है, सड़क के किनारे जानवर पड़े होते हैं, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन इंसान जब तू मरा तुझे किसी ने घसीटा नहीं है, जब तू मरा किसी ने जलाया नहीं है, जब तू मरा किसी नाली के अंदर बहाया नहीं है। क्या हुक्म दिया, मेरा बंदा मर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया इससे नहलाओ, क्या करो, इसे नहलाओ। मैंने पहले अर्ज किया था कि दिलों की तख्ती को खोल के सुनना, इसे नहलाओ, नहला दिया मौला। अब हुक्म क्या है। फरमाया नहलाकर इसको चिट्टा लिबास पहना दो, चिट्टा लिबास पहनाओ, इसे खुशबू लगाओ, फूल इसके ऊपर फेंको, कुरान की तिलावत करो। हज़रत मुल्ला अली काली अलैहि रहमतुर रहमान ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, और मैं चाहता हूं कि ये जुमला सुनकर जितने आप बैठे हैं आपकी आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये महल्ले वालों को भी पता चल जाए कि हुजूर का जिक्र खैर हो रहा है। कहा कि ये कैसे है और ये क्यों है कि जब बंदा मर जाता है, मरने के बाद उसको गुस्ल क्यों दिया जाता है, मरने के बाद इंसान को दूल्हा क्यों बनाया जाता है, मरने के बाद इंसान को दूल्हा क्यों बनाया जाता है, चिट्टा लिबास क्यों पहनाया जाता है, खुशबू क्यों लगाई जाती है, फूल क्यों फेंके जाते हैं। और फरमाया एक ही वजह है कि जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला था आज कब्र के अंदर उस मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत करनी है, आज हुजूर के चेहरे अनवर की ज़ियारत करनी है। मैंने कहा नमाज के लिए वुजू जरूरी है, कुरान के लिए वुजू जरूरी है, मरने के बाद ये क्यों नहलाया जा रहा है, क्यों गुस्ल दिया जा रहा है, इसलिए नमाज के लिए वुजू जरूरी है, लेकिन मरने के बाद इसलिए गुस्ल दिया जाता है कि आज कब्र के अंदर नमाज वाले नबी की ज़ियारत करनी है। कुरान के लिए इसलिए गुस्ल किया जाता है, वुजू किया जाता है कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन आज इसे इसलिए नहलाया जा रहा है कि कब्र के अंदर कुरान वाले नबी की ज़ियारत करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा ये पहलू है। फिर देखिए इसके अंदर बहुत से राज भी हैं, बहुत सी बातें भी हैं। गुस्ल कैसे देना है, आराम से देना है, आराम से देना है और सख्त हाथ नहीं लगाने। और इंसान गौर कर, खुदा की कसम ये ऐसा जुमला है, ऐसा जुमला है जो समझने वाले हैं वो ज़रूर समझेंगे कि इन बंदा अपने रब से क्या क्या करता है, कितना नाराज़ करता है। लेकिन रब ने हुक्म क्या दिया कि मरने के बाद भी इसको सख्ती से हाथ नहीं लगाना। गुस्ल देना है तो पानी ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, क्यों कि मेरे बंदे को तकलीफ ना हो।
मेरे बंदे को तकलीफ ना हो। और देख इंसान, तूने अपने रब के साथ क्या किया, लेकिन मरने के बाद भी रब ने तुझे बेआसरा नहीं छोड़ा है। मरने के बाद भी रब ने तुझे कैसा प्रोटोकॉल दिया है, कैसी इज्जत से नवाजा है। अल्लाह अकबर। आप चलो चारपाई को उठाने, जनाजे का टाइम हो गया, चारपाई को उठाते हैं। अल्लाह अकबर। जो शरीयत का मसला है, शरीयत का जो मसला है वो ये है कि वक़्त का इमाम भी है ना, वो भी पीछे चले, चारपाई सबसे आगे जाएगी, सबसे आगे चारपाई होगी, सारे पीछे हैं। अब देखो प्रोटोकॉल क्या है। बंदे ने इंसान, रब ने इंसान को क्या दिया है और इंसान ने रब को क्या दिया है। फरमाया इंसान देख सही ना कि दुनिया में तुझे पता नहीं किसी ने सहारा दिया है या नहीं दिया। दुनिया के अंदर लोगों के पीछे भागता था, कोई आसरा नहीं देता, कोई सहारा नहीं देता था, लेकिन देख मरने के बाद तुझे 4-4 कंधे हमने नसीब किए हैं। मरने के बाद 1-2 कंधा नहीं, 4 कंधे हमने अता किए हैं। अब बंदे देख तो सही, तूने अपने रब के साथ क्या किया और तेरे रब ने तुझे क्या दिया है। क्यों गफलत के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, क्यों रब को नाराज कर रहा है, क्यों ये मामलात कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा चलो चारपाई को लेके जा रहे कब्रिस्तान की तरफ। अब हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम का फरमान भी एक सुन ले। आका करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मैयत की चारपाई को कंधा देकर 40 कदम चलता है, कितने कदम, 40 कदम चलता है, फरमाया अल्लाह पाक उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता। हुजूर का फरमान सुना, जिसके कलेजे में ठंड पड़ी है वो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाया 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब एक होता है गुनाह सगीरा, एक होता है कबीरा। जो सगीरा है वो छोटा है, कबीरा बड़ा है। जो सगीरा होते हैं वो नेक अमल करे, सदका खैरात करे, नमाज पढ़े, सगीरा माफ हो जाते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह होते हैं ना, वो ऐसे माफ नहीं होते जब तक बंदा सच्ची तौबा ना कर ले। लेकिन देख मरने के बाद इंसान को रब ने क्या मकाम दिया कि मुर्दे की चारपाई को कंधा दिया, कंधा देकर 40 कदम चला। मुस्तफ़ा फरमाते हैं रब तौबा की शर्त को भी उठा लेता है। जो 40 कदम चलता है रब 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब मोहब्बत के साथ एक बात कर दूं, हमारे हज़रत साहब फरमाते हैं कि देखो तो सही ना यार, जो मरने के बाद मुर्दे की चारपाई को कंधा देकर 40 कदम चले, रब उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर कोई बंदा जिंदगी के अंदर किसी का बेआसरा का आसरा बन जाए, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दे, किसी गरीब का सहारा बन जाए, तो रब उस पर कितनी करम नवाज़ी फरमाएगा। हमारा पता हाल क्या है कि जीउंदियां नु डांगा तो मुर्दियां नु भांगा। हम बाद में पछताते हैं, बाद में करते हैं कि अम्मा उठते सही ना वे तेरा पुत्र आए, अम्मा एक बार उठ के मेरे ना गलते कर। और मैं कहा सारी उम्र अम्मा रोती रही है, माँ रोती है, मेरा बच्चा मेरे पास आकर बैठे, मेरा बच्चा मेरे पास आकर बैठे, मुझसे बात करे, सारी उम्र माँ तरसती रही है। लेकिन अब चारपाई को हिलाने का क्या फायदा है, अब तो वो चली गई है। अब चारपाई को हिलाने का क्या फायदा है। माँ बाप जिंदा है, उनकी कदर करो, खुदा की कसम मरने के बाद ये नेमत नहीं मिलेगी। आज बीवी के कहने पर माँ बाप को छोड़ने वालों आपके लिए भी ये पैगाम है, खुदा की कसम बीवी चली जाए दोबारा मिल सकती है, औलाद चली जाए दोबारा मिल सकती है, कारोबार चला जाए दोबारा मिल सकता है, मकान गिर जाए दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप ऐसी नेमत है जो चली जाए दोबारा नहीं मिलती। आज एक ये भी बीमारी है हमारे अंदर कि माँ दी शान, माँ दी बड़ी शान है, प्यो दी बड़ी शान है, बाप का भी बड़ा मकाम है। एक दिन मैं ना शहर से आ रहा था तो देखा आगे गाड़ी जा रही, उसके पीछे लिखा था कि मामा ठंडियां छावा, मामा ठंडियां छावा। तो क्या प्यो ठंडी छां नहीं है? माँ ठंडी छां तो प्यो गर्म छां है? कैसी यार बातें करते हैं। लिखा था, ये भी लिखा था कि टुट जावन एक बार मामा ते लब दिया नहीं, प्यो लब जाते हैं। कैसी बातें करते हैं यार, क्यों माहौल को खराब करती हैं, क्यों अपने अकीदे को खराब कर रही हैं। दोनों की शान बयान किया कुरान ने, हुजूर ने दोनों की शान को बयान किया। माँ को शान दिया, बाप की कोई शान नहीं है। जो धूप पर दिहाड़ी लगाता है और ऐसे गर्मी के अंदर कितनी गर्मी को बर्दाश्त कर इतनी मंजिल पर ऊपर जाकर दिहाड़ी लगाकर 500 कमाकर 1000 कमाकर रात को तेरे लिए लाता है, उसकी कोई शान नहीं अब्बा जी की। माँ दी शान माँ दी बड़ी शान है, प्यो दी बड़ी शान है। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। ये किसने बताना है, ये किसने सिखाना है? आज बस ये कि माँ की शान सुना, जो माँ की शान और माँ की बड़ी शान है, प्यो दी बड़ी शान है। हुजूर ने फरमाया जो बंदा गौर करे ना, मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं राजी, फरमाया रिदा और रब्बी फी रिदा अल वालिद, वो गौर कर ले। अगर बाप उस पर राजी है तो समझ लेना वो रब भी राजी है।
अगर बाप नाराज है, सखत रबी भी सखतिल वालिद, अगर बाप नाराज है समझ लेना वो रब भी नाराज है। बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। इसलिए मेरे भाइयों दोनों की शान है। कुरान ने दोनों की शान को बयान किया, दोनों की शान को बयान किया, एक को नहीं लिया बल्कि दोनों को लिया। अच्छा, एक मैं सिर्फ जुमला देना चाहता हूँ इधर, मुझे मोहब्बत के साथ आप बताएं। जिस बच्चे ने अपनी गाड़ी के पिछले शीशे पे ये लिखा है, मामा ठंडियां छावा, ये सब मेरी माँ की दुआ है, टुर जावन एक बार ते मामा लब दिया नहीं, ये सारे जुमले जिसने लिखे हैं, जिसने भी लिखे हैं, मुझे बताओ जब बाप वो जुमला पढ़ेगा तो बाप के कलेजे पे क्या गुजरेगी? बाप का कलेजा फट नहीं जाएगा? और यार मैंने इतनी धूप के अंदर इसके लिए तैयारी लगाई है, मैं तो दोपहर का खाना भी नहीं खाता था, बच्चे की फीस देनी है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, लेकिन ये माँ का भी सिर्फ जिक्र कर रहा है। टुर जावन एक बार ते मामा लब दे नहीं हो मेरे भाइयों, टुर जावन प्यो फिर दोबारा नहीं लब दे, बाप भी नहीं लब दे, माँ नहीं लब तो बाप भी नहीं लगते। अल्लाह इसलिए दोनों की शान को बयान करे, दोनों की शान को बयान करे। अल्लाह ये बीच में बात आगे तो मैंने कर दी, कुरान के अंदर भी दोनों की शान है। वबिल वालिदैन एहसाना, रब ने फरमाया दोनों के साथ एहसान करो। ये नहीं फरमाया सिर्फ माँ के पीछे चले जाओ बाप को छोड़ दो, नहीं, बल्कि दोनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। ये दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी है दोज़ख भी है। हुमा जन्नतानी हुमा जन्नतान, फरमाया ये दोनों जन्नत है तुम्हारे लिए और जहन्नम भी है, ये दोनों जहन्नम है। चाहे इनको राजी करके जन्नत में चले जाओ, चाहे नाराज करके जहन्नम में चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम बात क्या कर रहे थे? चारपाई को कंधा दिया है, 40 कदम चला है, कबीरा गुनाह माफ हो गए हैं, अब चारपाई को ले गए हैं कब्रिस्तान। अब हुक्म क्या है? चारपाई को आगे रखो जी, आगे रखो। अच्छा देखें कि जनाजे को जब कंधों पे उठाया है तब भी उसके हकाम है, शरीयत ने क्या हुक्म दिया है? आस्ता चलना है, आस्ता चलना है। क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरे बंदे को तकलीफ ना हो। अब बंदे गौर तो करना, तूने अपने रब के साथ क्या किया है, लेकिन मरने के बाद भी देख रब ने तुझे बेआसरा नहीं छोड़ा। रब ये चाहता है मेरे बंदे को तकलीफ ना हो, तो क्यों आज लोगों का दिल दुखाता है? क्यों लोगों के साथ ज्यादती दगा करता है? क्यों लोगों को सताता है? अल्लाह अकबर के फरमाया देखो चारपाई कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, सबसे पहले चारपाई आगे रख दी, सारे हाथ बांध के पीछे खड़े हो गए, पीछे खड़े हो गए। फिर क्या दुआ करते हैं? सबके लिए दुआ कर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, मौला हमारे जिंदा को बख्श दे, हमारे जिंदा को बख्श दे, हमारे मुर्दा को बख्श दे, व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। मौला जो हाजिर हैं उनको भी बख्श दे, जो गैर हाजिर हैं उनको भी बख्श दे, जो बच्चे हैं उनको भी बख्श दे, जो जवान हैं उनको भी बख्श दे, जो मर्द हैं उनको भी बख्श दे, व उनसाना जो औरतें हैं उनको भी बख्श दे। औरतें जनाजा पढ़ती हैं? नहीं ना पढ़ती। अब देखो कि शरीयत और दीन इस्लाम कितना ही प्यारा दीन है, कितना ही प्यारा मजहब है कि क्या इजाज़त दिया इंसान को। जाने वाला एक है लेकिन दुआ सबके लिए की जा रही है, सबके लिए की जा रही है। अच्छा इससे थोड़े से मसले भी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि ये गाँव है, इस तरफ बहुत सी कमी है। बाज़ बंदे कहते हैं कि जनाजे के बाद दुआ करना शिरक है, दुआ नहीं करनी चाहिए, कहते हैं ना, कहते हैं दुआ नहीं करनी, बस जनाजा पढ़ लिया चलो जी अल्लाह दे वाले काम ख़त्म हो गया। मैंने कहा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि देखें कि जनाजे के अंदर हम किससे मांगते हैं? ऊंची आवाज़ से कहते हैं जनाजे में किससे मांगते हैं? अल्लाह से मांगते हैं ना। तो क्या जनाजे के बाद अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा? सवाल तो है ना। कहते हैं कि जनाजे के बाद दुआ नहीं है, और मैंने कहा जनाजे में किससे मांगना है? रब से मांगना है। तो जनाजे के बाद किससे मांगना है? रब से मांगना है। तो क्या जनाजे के बाद रब से मांगे रब देगा नहीं है, अता नहीं करेगा, मैयत को बख्शेगा नहीं है? बख्शेगा। दूसरा पारा पढ़ के देखे, रब ने फरमाया इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। फरमाया कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, दुआ करता है, फरमाया मैं उसके करीब हो जाता हूँ, उसकी दुआ को कबूल करने के लिए दुआ को कबूल कर लेता हूँ। अल्लाह कबीरा। अच्छा पहले जनाजे के अंदर रब से मांगा, जनाजे के बाद रब से ही मांगना है, किसी और से तो नहीं मांग रहे, रब से ही मांग रहे हैं। जो रब जनाजे के अंदर दे सकता है वो जनाजे के बाद भी दे सकता है।
रब ने ये ऐलान नहीं फरमाया कि मुझसे इस वक्त मांगोगे मिलेगा, इस वक्त मांगोगे नहीं मिलेगा। पूरा कुरान पढ़ के देखें, अहादीस पर आप पढ़ के देखें, कहीं पर यह जिक्र नहीं किया कि इस वक्त मांगोगे मिलेगा, इस वक्त मांगोगे नहीं मिलेगा, जनाजे में दिया जाएगा, बाद में नहीं। मैं जब भी मांगोगे मैं देता हूँ, जब भी मांगोगे देता हूँ। फरमाया ये किसी दुनियादार का दरवाजा नहीं है, परवरदिगार का दरवाजा है। सुबह मांगो, शाम को मांगो, दिन को मांगो, रात को मांगो, जब भी मांगोगे वो अता करेगा। चारों तरफ हैं उसके जलवे, नजर को जरा घुमा के देखो, हर कदम पे वो खुद मिलेगा। वो यारो कदम तो जरा बढ़ा के देखो, वो कब छुपा है, वो कब खवाफ है, हर दिल में ते वस रहा है। वो जान से भी करीब तर है, नफ्स का पर्दा हटा के देखो। जहाँ की वुसअत से समेट लेंगे, अंधेरे बिस्तर लपेट लेंगे, उसकी उल्फत के दीप दिल के नगर में जारो जला के देखो। खुदा की रहमत कमाल उसका, जलाल उसका, वो जो देखना हो जमाल उसका, मदीने में जरा जाके देखो। ये तो हुजूर की शान है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया जब भी मांगोगे दिया जाएगा, दिया जाएगा। अच्छा, टाइम भी मैंने देखा 1 बज गया है, अब दुआ भी करनी है हमने। जनाजा पढ़ लिया जनाजा। अब कब्र के अंदर रखो, कब्र के अंदर रखो। खुदा की कसम ये ऐसे जुमले हैं कि जो खुदा खौफी रखने वाले बंदे हैं ना, वो तो वैसे ही लरस जाते हैं ये जुमले सुन के। उनको तो वैसे ही पता नहीं क्या हो जाता है कि कैसी बातें हैं ये, खुदा की कसम। लेकिन हम गफलत के मारे हैं, हमने इनको छोड़ ही दिया है। फरमाया कब्र के अंदर रखा जाए, मट्टी को ऐसे नहीं फेंकना, ऐसे फेंकना है, आराम से फेंकना है, सख्ती से नहीं फेंकना। क्यों? मेरे बंदे को तकलीफ ना हो, तकलीफ ना हो। अच्छा, कब्र के ऊपर स्लेब भी रखी जाती है, उसके ऊपर मट्टी डाली जाती है, लेकिन ऐसे का हुक्म देखो रब ने यार क्या शान मोमिन को दी है, और क्या इज्जत इस्लाम ने एक बंदे को दी है। जैसा भी है, जितना भी गुनाहगार है, जो भी है, उसका और मालिक का हिसाब है। लेकिन मेरे भाइयों देखो सही, कितने प्यारे जुमले हैं कि मट्टी को भी हुक्म है, मट्टी के लिए भी हुक्म है कि आराम से डालना है, मट्टी को सख्ती से डालना नहीं है, मेरे बंदे को तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर को। ये आपकी सैर यहाँ पर ख़त्म होती है, आगे भी सिलसिला चल सकता है, लेकिन वक़्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों आए हो तो कुछ लेके जाए। ये जितनी भी बातें हुई हैं, मैं नहीं कहता अभी आप सोचें, नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। 1 घंटा मैंने तकरीर की है ना, 1 घंटा गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ये जिक्र ही ऐसा है, ये बात ही ऐसी है कि वक़्त का पता ही नहीं चलता। और हम तो ऐसे भी हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी बातें कर लेते हैं, वक़्त का पता ही नहीं है। और जहाँ पर हुजूर की बात की जाए, हुजूर का जिक्र खैर किया जाए, वहाँ रात ख़त्म हो सकती है, हुजूर की बात ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा आपने ज़रूर सोचना है, आप मुझे जानने वाले हैं सारे, आपका बच्चा हूँ मैं, लेकिन इस बच्चे की लाज रखना, इस बच्चे की बात मानना। और बात क्या माननी है पता है? जितनी भी तकरीर सुनी है ना, जब रात को अपने बिस्तर पर लेटे हो ना, एक मर्तबा ज़रूर इस तकरीर को अपने जहन के अंदर घुमाना और गौर करना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम किस तरफ चल पड़े हैं। क्या हम भी रब से गाफिल हो गए? जब रब की बारगाह से बुलावा आता है, हम क्यों नहीं जाते? अल्लाह अकबर कबीर। इसलिए मेरे भाइयों, यहां पर किसी ने रहना नहीं है, सब ने चले जाना है, सब ने जाना है। अल्लाह अकबर। इसलिए जाने से पहले तैयारी करनी चाहिए। किसे नल वफा ना की ए दुनिया बेइतबारी, ना कोई थे महबूब डिठा ते ना किसे दी यारी। वो किसे दे से पैर ना टिके, वो सब टुट गए वारो वारी। आजम इथे दिल ना लाई ने तो रोसा जांदी वारी। ये जगह दिल लगाने की नहीं है कि आज तू बहुत बड़ा अपने आप को समझता है, तेरी गर्दन के अंदर सरिया है, लेकिन फरमाया एक झटका मौत का लगना है, सरिया भी टूट जाएगा। ऐसे पड़ा, बेबस पड़ा है, अपने हाथ पाँव हिला नहीं सकेगा। तू क्या इंसान, तू क्या तेरे अंदर है क्या? तेरे अंदर है क्या है? तू किस बात से तू उछल रहा है? कुछ भी नहीं है। मौत का झटका ये है बस। और चौथा पारा उठाकर देखे, रब फरमाता ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। फरमाया कि मौत ऐसी अटल हकीकत है, फरमाया इससे कोई भागेगा नहीं है, जब आ जाएगी। रब ने फरमाया अगरचे तुम सख्त किलों के अंदर भी छुप जाओगे, मौत वहां भी आ जाएगी। 27वां पारा उठाकर देखो, सूरत वाक़िया पढ़े, वलक़द जाअत सकरतुल मौत बिल हक़। फरमाया जब मौत की सख्ती आई हक के साथ, ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वही है जिससे तू भागता था, जिससे तू डरता था। मौत ना आ जाए, मरना है मेरे भाई, मरना है।
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो आया उसने जाना है, जो आया उसने जाना है, अपने आप का अपने हिस्से का काम करके जाना है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखने आते, कोई रेत गरम दे थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा थे सारे मुसाफिर ने, कोई आज चलिया कोई कल चलिया। ये तो मुसाफिर खाना है। किस बंदे को क्या गारंटी है कि एक सांस, यहाँ हमें गारंटी नहीं है कि उठकर बाहर भी जा सकेंगे। जब मौत का फरिश्ता आ जाता है, खुदा की कसम किसी को मोहलत नहीं देता, किसी के लिए फिर वक्त किसी को मिलता नहीं है। और ये मौत ऐसी चीज़ है, मैंने जनाजे पे भी अर्ज किया था और बरकत के लिए मैं फिर अर्ज कर देता हूँ। मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे डॉक्टर भी नहीं बच सकते, जिससे तबीब हकीम भी नहीं बच सकते, बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं बच सकते, अमीर भी नहीं बच सकते, गरीब कोई भी नहीं बच सकता। ये ऐसी चीज़ है मौत। जब आ गया, कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के, और मौत जब आ जाती है बंदे को फिर काम ख़त्म हो जाता है। ऐसे पड़ा है बंदा, उसको खुद नहलाया जा रहा है, खुद लिबास पहनाया जा रहा है। और बंदे क्या है तू? बादशाह सिकंदर जुल्करनैन था ना, बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, उसने अपने वजीरों से वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं ना तो जब मुझे कब्र में रखने लगो तो दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल के रखना, दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल के रखना। पूछा कि बादशाह सलामत, ऐसा आपने क्यों कहा है, वजह क्या है? कहा कि वजह यही है, इसलिए ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब कब्र में गया है तो खाली हाथ गया है। ये भी जेब है, ये भी जेब है, ये भी जेब है, कफन के साथ कोई जेब नहीं है। क्यों? इसलिए कि साथ कुछ भी लेके नहीं जाना। सारे पैसे इधर रह जाएंगे, जायदाद इधर रह जाएगी, तेरी गाड़ी बंगला कोठी सब कुछ इधर रह जाएगी। साथ जाएंगे तो नेक अमल जाएंगे, साथ जाएगी तो नमाज जाएगी, साथ जाएगी कुरान की तिलावत जाएगी, साथ जाएगी माँ बाप का दुब एहतराम जाएगा, साथ जाएगा कि लोग के साथ हुस्न सलूक करना जाएगा। ये सब कुछ इधर रह जानी है। तो मेरे भाई, जो जिंदगी है ही आर्जी, तो उस जिंदगी का, जिस जिंदगी का भरोसा ही नहीं है, तो उस पर इत्माद नहीं करना चाहिए, इत्माद नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो एक ऊँट बिफड़ गया, ऊँट पागल हो गया। तो लोगों ने अर्ज की कि अल्लाह के नबी के ऊँट संभाला नहीं जा रहा, लोगों को तंग किया है। हमारे हज़रत साहब फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आगे बढ़े, ऊँट की गर्दन को पकड़ा, अपने करीब किया, उसके कान में एक जुमला कहा, जुमला कह के चले गए। ऊँट उधर बैठ गया, खाना पीना छोड़ दिया, रोता रहता है, रोता रहता है। तो जब आप थोड़े दिन गुजरे, वापस तशरीफ़ लाए तो कहा, हुजूर आपने क्या दाम कर दिया? ऊँट ने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, रोता रहता है। फरमाया कि कोई दम नहीं किया था, एक जुमला कहा था। खुदा की कसम, ये जुमला अगर हम भी अपने दिलों पर लिख लेना, कभी भी गुनाह की तरफ ना जाएं, कभी भी गुनाह की तरफ हम भागे ना। जब रब की बारगाह से बुलावा आ जाए तो हम फौरन चले जाएं। जुमला क्या था? फरमाया मैंने बस उसके कान में यही कहा था कि लोगों को तुमने तंग किया हुआ है, तूने मरना नहीं है, लोगों को तूने परेशान किया, तूने मरना नहीं है। मोहब्बत के साथ मैं अर्ज करने लगा हूं कि 4 टांगों वाले जानवर को समझ आ गई है उसने मरना है, खाना पीना छोड़ दिया, रोता रहता है, रोता रहता है। लेकिन 2 टांगों वाले इंसान को समझ नहीं आई उसने मरना। आज इंसान को पूछे ना, नमाज पढ़ो, कोई नहीं, पढ़ लेंगे। अभी ज़िंदगी क्या है? अभी तो हम जवान हुए हैं, अभी तो दाढ़ी भी सफ़ेद नहीं हुई। और मैंने कहा भाई तुझे तो एक रात की गारंटी नहीं है कि तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। इतनी लंबी उम्मीदें क्यों लगा के बैठे हो? क्यों रब को नाराज कर रहे हो कि जिंदगी जब बड़े होंगे तो फिर दाढ़ी भी रख लेंगे, फिर नमाज भी पढ़ेंगे। वो बाज बंधु से कहा जाए ना नमाज पढ़ो, कहना नहीं जी हमने उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, तो वहां से हम पक्के नमाजी बन के आना है, दाढ़ी भी रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हमारे हज़रत साहब बड़े प्यारा जुमला इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाती हैं कि उधर जाके रखनी, इधर से रखो, इधर से रख के जाओ और जाकर अर्ज करो यार सलाह हम रख आए हैं, करम फरमा दे, करम फरमा दे, यहां से रख के जाओ यार, नमाजी बनो। ये कहना कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, वो कल तेरी पता नहीं आनी है कि नहीं आनी। रात को तूने सोना है, किसको पता उठना है कि नहीं उठना, किसको खबर है क्या करना है।
वो एक बुजुर्ग थे ना, उनसे किसी ने पूछा कि बाबा जी ये बताएं इबादत कौन सी रात करनी चाहिए। तो आपने बड़ी मोहब्बत से जो जुमला फरमाया कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात इबादत करनी चाहिए। वो आगे से कहना, हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि आखिरी रात कौन सी है? फरमाया कि पुत्र अगर तुझे पता ही नहीं है कि तेरी आखिरी रात कौन सी है, तो फिर हर रात को अपनी आखिरी रात समझ के इबादत कर। क्या पता यार, रात को आंख जब बंद हो जाती है, रब चाहे तो रूह दोबारा ना डाले, रब चाहे जिंदा ना करे। कहते हैं ना सुतियां सो गया, ये काम भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी को गारंटी नहीं है। किसी नल वफा ना की दुनिया बेतुबारी, ना कोई थे महबूब डिठा थे ना किसी दी यारी, वो किसी दे से पैर ना टिके, सब टूट गए वारो वारी, आजम इथे दिल ना लाइने तो रोसा जांदी बार। ओ दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाजा पढ़िया कर, आखिर एक दिन मर जानी याद खुदा दी करया कर। दुनिया दे कम होंदे रहंदे सारे लोग ही करते ने, पर जिना दिला विच खौफ खुदा दा ओ कदे कजा ना करदे ने। दुनिया नाल तो लड़दा रहना, नफ्स अपने नाल लड़दा नहीं। पता नहीं तेनू डर कादा विच मस्जिद दे वरदा नहीं। फर्ज नमाज बंदे दे कीती, माफ किसे नो कीती नहीं, जिहो जी हुसैन ने नीति अज तक किसे नीति ने। वो सर दे के उन्हें दीन बचाया, दुरूद उन्हां ते पढ़िया कर, आखिर बंदिया मर जाने याद खुदा दी करया कर। जिन्नी मर्जी कर ला दौलत कट्ठी, आखिर एक दिन मुकना ही। जिन्नी मर्जी कर ला आकर, आखिर एक दिन झुकना ही। ओए पल दो पल दा साए तेरा मानना इसते करया कर, आखिर बंदिया मर जाने याद खुदा दी करया कर। आखिर मरना है, आखिर मरना है। और यारी भी उसके साथ लगाओ कि जो कब्र में भी काम आए, कल क़यामत वाले दिन भी काम आए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जो बातें मैंने अर्ज की हैं, इनको एक मरतबा जरूर अपने जहन के अंदर घुमाना है, जरूर घुमाना है कि क्या हकीकत है इस जिंदगी की। रब ने किस मकसद के लिए बंदे को पैदा किया है? खाने पीने के लिए तो नहीं किया। मकसद हयात क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है? और काली कोठरी के अंदर हमने जाना है, वहां पर कैसे गुजारा करेंगे? आज घर के अंदर तन्हाई के अंदर डर लगता है, तो मेरे भाइयों 2 गज जमीन का छोटा सा जो टुकड़ा है कब्र, जहां पर रोशनी नहीं होगी, ऊपर से स्लेब रख के घर वाले ही खुद ही मिट्टी डाल के आ जाएंगे। ये बंदा है बस, तेरे अपने ही तुझे अपने हाथों से दफनाएंगे। ये हकीकत है तेरी। माँ से बड़ा प्यार है, बाप से बड़ा प्यार है, लेकिन खुदा की कसम जब बाप फौत हो जाता है तो बेटा ये नहीं कहता कि मैं भी कब्र के अंदर बाप के साथ जाऊंगा। अपने हाथों से दफना के आते हैं, अपने हाथों से जुदा करके आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए यारी उसके साथ लगानी चाहिए, माल के साथ यारी नहीं लगानी चाहिए। माल बेवफा है, यारी उसके साथ लगाओ कि जो कब्र में भी काम आ जाए, कल क़यामत वाले दिन भी काम आ जाए। इसलिए बोटा गुजराती फरमाता है, जेरे कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने, जेरे तरस दे संदीद नो दिने राती, अज उन्हां वी बारियां मारियां ने, जदों गुलशन विच फज़ा ने वाल खोले, पंछी उड़ के मारे उडारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, ओ मदीने वाले दियां सच्चियां यारियां ने। यारी उसके साथ लगाओ, ये दुनिया की मोहब्बत छोड़ जाएगी, अपने खुद अपने हाथों से दफना के आएंगे। लेकिन मेरे हुजूर के गुलामों, खुदा की इज्जत की कसम है, अगर हुजूर से वफा की होगी, यारी कमली वाले से लगाई होगी, तो कब्र के अंदर भी बचाने आ जाएंगे, कल क़यामत वाले दिन भी बचाने आ जाएंगे। यारी तो उससे लगानी चाहिए जो कब्र में भी काम आए। ये क्या रिश्तेदारी है, ये क्या ताल्लुकात हैं कि अपने खुद दफना के आ जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता, साथ नहीं जाता। अल्लाह अकबर। इसलिए उनका दामन थाम ले जिन्होंने साथ भी काम आना, जिनका साथ काम आना, जिनकी निस्बत काम आनी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना आपका काम है, फिर देखना कब्र में भी वो आ जाएंगे, कल क़यामत वाले दिन भी तुझे बचा लेंगे, पुल सिरात से भी तुझे गुजार लेंगे। मोहब्बत तो करो ना यार, दावा तो करो ना। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको अपने जहन के अंदर जगह दें, अपने दिलों में जगह दें कि हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं, रब ने हमने क्यों भेजा, किस मकसद के लिए भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस का मतलब क्या है, इल्ला लियाबुदून का मतलब क्या है।
सिर्फ ये नहीं कि दुनिया की रंग रंगीली के अंदर मगन हो जाओ और अपनी जो है हकीकत को भूल जाओ, नहीं, ये भी करो और साथ कब्र को भी याद रखो। आज हमें छींक आ जाए ना कि फलाने ने याद किया, फलाने ने याद किया, फलाने ने याद किया, कभी ये भी कहा कि मौत ने याद किया? और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम एक दिन में 3 मरतबा इंसान को देखते हैं, हर बंदे को 3 मरतबा देखते हैं, किसकी बारी आई है, किसकी आई है, किसकी आई है, आज उसकी है, फिर उसकी है, फिर उसकी है, फिर उसकी है। आज छींक आने पर ये तो कहते हैं कि फलाने ने याद किया, कभी हम ये भी कहते हैं कि हमें मौत ने याद किया? ये चंद चीज़ें अपने जहन के अंदर खुदा की कसम रख ले, फिर देखना आप कैसे रब और उसके महबूब के गुलाम बन जाते हैं। फिर ये दिल ये नहीं कहेगा कि नमाज की तरफ नहीं जाना, बल्कि दौड़ के जाएगा। फिर ये दिल कहेगा कुरान खोलो, कुरान की तिलावत करो। आज देखें ना, अगर मैं उठाकर पूछूं तो पता नहीं कितने बंदे हैं जिन्होंने कितने साल हो गए कुरान को खोला ही नहीं है। रब ने जो पैगाम दिया उसको पढ़े ही नहीं है। क्या पैगाम रब ने दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों इस तरफ आए, जो ज़िंदगी का हुस्न है ना उसकी तरफ आए। ये दुनिया जो है ना ऐसा काम है ना, दुनिया की दौलत और ये सारे मामलात, ये एक धोखा है, फना होने वाली चीज़ है। और फानी चीज़ से बंदा दिल नहीं लगाता, दिल उसी से लगाता है जो बाकी रहती है। दिल उसी से लगाना चाहिए जिसके लिए बका है। अल्लाह अकबर। ये तकरीबन हर ख़त्म के अंदर और हर इस तरह के प्रोग्राम के अंदर ये बाबा जी का वाक़या मैं सुनाता हूँ। चलो आपको भी सुना देता हूँ। हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी है। एक दिन बाज़ार में बैठे रो रहे हैं। किसी नौजवान ने आके पूछा, हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे, पुत्र 2 जमातों के अंदर सुलह करवा रहा हूँ, 2 पार्टियों के अंदर सुलह करवा रहा हूँ। किस किस की? मखलूक की और आपकी। फरमाया अभी हुई नहीं है। तो कहने लगे, बेटा एक मान गया, एक नहीं मान रहा। एक माना, एक नहीं माना। कौन माना है? फरमाया वो मान गया, ये नहीं मान गया। ये दुनिया वाले नहीं मान गए, वो रब तो फरमा रहा है इसको ले आ मेरी बारगाह में, जैसे भी हैं गुनाहगार हैं, जितने भी हैं गुनाहगार, चिट्टे बाल भी हो गए बख्श दूंगा, माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये नहीं मान रहे। थोड़े दिन गुजरे, वही बाबा जान जाकर कब्रिस्तान जाकर रो रही हैं। तो पूछा, बाबा जी आज क्या मसला है, आज क्यों रो रहे हैं? फिर पुत्र वही काम कर रहा हूँ, सुलह करवा रहा हूँ। किस किस की? मखलूक की और रब की। कौन माना है? फरमाया आज भी वही काम है, एक माना है एक नहीं माना। आज कौन माना है? फरमाया आज ये मान गए, आज वो नहीं मान रहा। कब्रिस्तान आ गए, ये तो मान गए हैं लेकिन आज वो नहीं मान रहा। वो बाबा जी की जुत्ती चोरी होगी, उन्हें जाकर कब्रिस्तान डेरा ला लिया। बंदा समझदार कहने लगा, बाबा जी आप जाकर कहीं ढूंढे, उससे जाकर तलाश करें, कब्रिस्तान क्यों आ गई हैं? तो कहने लगे, पुत्र इसलिए आया हूँ कि मेरी अब उम्र नहीं है किसी के पीछे मैं भागूं। कब्रिस्तान क्यों आए हैं? फरमाया इसलिए आया हूँ कि एक न एक दिन चोर ने इधर ही आना है, इधर ही आना है। अल्लाह अकबर। ओही खालिक ओही मालिक, मुड़ के उथे जाना ही। ओए रब नू राजी कर लै बंदे जिन्हें पर्दा पाना है, टुरदा जाना है अपने करनों। सफ़र तेरा मुक जाना ही, ना ही तेरी मंजिल है ना ही तेरा ठिकाना ही। कल किसी कब्र ते लिखा होगा फलाना बिन फलाना ही, वही तेरी मंजिल है वही तेरा ठिकाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। चलो आखिरी बात करके ख़त्म कर देते हैं। आप ये ना कहें कि हमारे पीछे पड़ गए, जान ही नहीं छोड़ देते हैं जान। इतना ही लंगर काफ़ी है आपके लिए। अगर कहते अमल करना हो ना, अमल तो फिर इतना ही काफ़ी है। अगर अमल नहीं करना तो फिर 4 घंटे भी करते रहे, 5 भी करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। अमल है, अगर अमल करना है तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बाबा जी थे ना, वो हज़रत बाबा फरीद के बारे में आता है कि आप बाहर निकले तो देखा 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं। किस वजह से लड़ रहे हैं? कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। आज हम भी ऐसे करते हैं ना कि वो पंजाबी में जिसे कहते हैं कि बन्ना कई लैके बन्ना वढ़ लेने, अपनी तरफ कर लेने कि चलो थोड़ा सा हिस्सा सानू ज़्यादा मिल जाएगा। और मेरे भाइयों एक गेठ, एक बलिश्त अगर किसी की ज़मीन को आपने नजायज़ तरीके से ज़ब्त किया तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनों का हार बनाकर उसके गले में लटकाया जाएगा। एक बलिश जिसकी ज़मीन ज़ब्त की है। आज तो हम बन्ने भी उठा देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। कहने लगे बाबा जी कहते हैं ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। तो कहने लगे बाबा जी आप फैसला कर दें किसकी है। तो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी आप फरमाने लगे कि मैं खाक फैसला करूँ, तू कहता मेरी है, वो तू कहता मेरी है। फिर आपने एर मुबारक की ठोकर ज़मीन पर लगाई, ज़मीन से आवाज़ आई बाबा जी दोवें कूर मारते ने मेरी है दोवें मेरे ने।
दोवें कूर मारते ने मेरी है दोवें ही मेरे ने एवें मेरी करना है ओ क्यों कुफर दी मेरी चरना है। ओए पता नहीं तेनू कफर में सरना है किसे पाया पाया ना पाया ओ तेन मोंडिया ते चुक ले जावनगे किसे टोए विच सुट के आवनगे पढ़ता आके पुल जावनगे याद आया आया ना आया। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा अब इतना आपने सुना है, आप मुझे हुस्न ज़न है आपसे और मुझे यकीन है कि कुछ तो दिल नरम हुए हैं। कहते हैं कि लोहा नरम हो जाए तो फिर कुल्हाड़ी मार देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अब ये मौका ऐसा बन गया है कि अब सबके दिल मोम हो गए हैं। आपको एक अमल ऐसा बता दूं मैं कि जिससे आपके गुनाह छूट जाए, गुनाहों के काम छूट जाए। अगर कहते हैं बता दो तो फिर एक मर्तबा ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते। अच्छा यहाँ पर कारोबार हजरात सारे आए हैं माशाल्लाह, दुकानदार भी हैं, सारे हैं। हर रोज़ हम अपना हिसाब किताब करते हैं ना, खाता लिखते हैं, इतनी बचत हुई है, इतना माल गया है, इतना कमाया है, ये काम किया है, ये किया है, ये किया है, करते हैं ना। एक अपने अमाल का खाता बनाए, बशीर साहब के नाम का, चौधरी साहब के नाम का, नज़ीर साहब के नाम का, सबका हमने रखा हुआ है। एक अपने नामा अमाल का खाता बनाए कि ये मेरा खाता है, उस पर लिखना क्या है। जब भी कोई झूठ बोलो लिख लो, जब भी किसी को धोखा दो लिख लो, किसी के साथ जुल्म सितम करो लिख लो, किसी को परेशान करो लिख लो, दूध में पानी मिलाओ लिख लो, किसी को धोखा दिया लिख लो, परेशान किया लिख लो, माँ बाप को नाराज किया लिख लो, नमाज नहीं पढ़ी लिख लो, ज़कात नहीं दी लिख लो, रोजे नहीं रखे लिख लो। ये सारे अहकाम लिख लिए। अब एक लिस्ट आपकी बन गई है, सारे दिन के अंदर आपके सारे मामलात आ गए हैं। ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। और जिसने इस पर अमल किया खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी समझ जाएगी। सारे आपके एक दिन की जो भी बदकारी है, जो भी गुनाह है, सारे लिख लिए आपने, जिसके अंदर झूठ भी है और बदकारी भी है, जिसके अंदर तकलीफ भी है, धोखा भी है, सब कुछ है। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे छोड़ दो, नहीं, एक वक्त के अंदर सारे ना छोड़ो, लेकिन एक लिस्ट के अंदर अगर 100 गुनाह आपने एक दिन के अंदर किया ना, तो रात को जब बिस्तर पे आओ ना, एक गुनाह पर कांटा लगा दो, एक गुनाह पर कांटा लगा दो कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये एक आदत छूट गई। जब ये आदत छूट जाएगी, दूसरे दिन दूसरे को कांटा लगा दो, तीसरे दिन तीसरे पर कांटा लगा दो। अगरचे बंदा 100 गुनाह करता है एक दिन के अंदर, लेकिन एक एक करके 100 दिन के अंदर सारी आदतें उसकी छूटेंगी नहीं छूटेंगी, छूट जाएंगी। ये तरीका ऐसा है, ये अपनी ज़िंदगी का ये एक खाता बनाओ। खुदा की कसम इस खाते का इसकी बरकत ये होगी कि गुनाह ख़त्म हो जाएंगे और रब का कुर्ब हासिल हो जाएगा, रब के करीब हो जाओगे। इसलिए रब की बारगाह में दुआ है कि जितनी भी हाज़िरी हुई है मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी माएँ बहनें बैठी हैं अल्लाह पाक सब का आना जाना अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। औरतों के अंदर ना ये बहुत सी बात मशहूर होती है और ये बैठी है, मैं इसलिए ये जुमला देने लगा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरतें कसरत के साथ जहन्नम में जाएंगी, कसरत के साथ जहन्नम में जाएं। क्यों? वो गीबत करती हैं, चुगली करती हैं। इधर की बात आप तो देखो, मोबाइल भी है, सब कुछ है, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक गाँव के अंदर ना एक औरत को किसी बात का पता चल जाए ना, पूरे गाँव को पता चल जाता है। ये ऐसा सिलसिला है। लेकिन खुदा की कसम हुजूर फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी। आज जो है ना वो तुखम परस्ती वाली बात है कि अपने से ही काम बना लेती हैं। अब देखो यार, ये बात तो है ना, 10वां कितने दिन के बाद होता है? 10 दिन के बाद। 10वां क्यों कहते हैं? ये 10 दिन के बाद है। कुल दूसरे दिन होता है। 40वां क्यों कहते हैं? 40 दिन के बाद है। अब बात कहते हैं कि नहीं जी 40 दिन के बाद में 35 दिन के बाद 40वां करते हैं और 10वां 5-6 दिन के बाद। मैंने कहा अगर वो कोई मसला नहीं है, इस साल सवाल जब मर्जी कर लो, जब भी करोगे तो रब दुआ को कबूल फरमाएगा। लेकिन 10वां का नाम इसलिए दिया कि 10 दिन के बाद होता है और ये कुल 10वें का काम इकट्ठा करने वाला भी काम गलत है। ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर मुझे बताओ जब कुल और 10वां इकट्ठा कर लिया तो मैयत के लिए कितनी मरतबा दुआ होगी? एक मरतबा होगी ना। लेकिन अगर कुल लैदा किया, 10वां लैदा किया तो कितनी मरतबा दुआ हुई? 2 मरतबा। फ़ायदा किस में है? 2 मरतबा में। इसलिए 40वां 40 दिन के बाद होता है, इसलिए उसका नाम 40वां है।
सालाना बरसी क्यों है? साल के बाद है। तो ये बहुत सी ऐसी रसूमात हैं जो ना खुद से ये गरक हमने बना ली हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैयत को नहला दिया तो उसको किसी ने हाथ नहीं लगाना, जो पलीद है वो हाथ नहीं लगा सकता। ये बस अपने से ही इन्होंने जो ना ये सारे काम जो ना तुखम परस्ती खुद से बना लिए हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका यकीन रब की ज़ात पर कामिल होता है ना, उस बंदे को कुछ नहीं होता। और रब की ज़ात पर कामिल यकीन रखना चाहिए। रब फरमाता है मैं वही करता हूँ जो बंदा सोचता है, मैं जो भी वो सोचता है कि ये ऐसे हो जाएगा वैसा कर देता हूँ। इसलिए यकीन कामिल होना चाहिए उसकी बात का। रब की ज़ात पर यकीन कामिल होगा फिर ही बात बनती है। तो मालिक की दुआ बारगाह में दुआ है कि हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हक बयान हुआ हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाल्लाह आपका पता चल जाएगा कि लंगर खाने वाले कितने हैं और नमाज़ पढ़ने वाले कितने हैं। साथ मस्जिद भी है, कितने नमाज़ पढ़ती है और क्या सुना है, क्या अमल करना है। मालिक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।